आप पीएफ के मेंबर हैं, अगर इसी तरह से आप अपना पैसा जोड़ते चले गए तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कितना पीएफ इकट्ठा मिलेगा? क्या आपको करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे या कितने लाख रुपए आपको मिलेंगे अगर इसी तरह से आपकी नौकरी चलती रही? इस वीडियो में हम पीएफ सिस्टम में जो एक कैलकुलेटर दिया है उसको चलाना सीखेंगे। आप अपनी कैलकुलेशन भी खुद से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं आपको रिटायरमेंट पे कितना पीएफ मिलेगा, और पेंशन की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं और ये चैनल नंबर 1 चैनल है पीएफ की जानकारी के बारे में। आपको समझना ये है कि जब आपके पीएफ की आप बात करते हैं तो वहाँ पे आपका जो पीएफ है वो दो हिस्से हैं उसमें मोटे मोटे। पहला हिस्सा पीएफ का है, इस पीएफ के हिस्से में आपको ब्याज भी मिलता है, और दूसरा हिस्सा पेंशन का है जिस पे आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। पेंशन आप अगर 10 साल तक लगातार पैसा जोड़ देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आगे जब भी आप रिटायर होंगे तब आपको हर महीने वाली पेंशन मिलेगी। लेकिन पीएफ में क्या है, जितना आपने जोड़ा वो है, प्लस उस पे ब्याज दिया जाएगा और जितना बनेगा उतना आपको रिटायरमेंट पे या जब भी आप नौकरी मान लीजिए छोड़ रहे हैं उस टाइम आपको दे दिया जाएगा। तो ये जो अभी हम कैलकुलेटर यूज करना देखेंगे ये आपको ये बताता है कि अभी आपके मान लो आपकी उम्र 25 साल है, रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। तो इसका ये मानना होता है कि अगर आपकी तनख्वाह जो है इसी तरह से है या थोड़ी बहुत बढ़ती जाती है और उसके हिसाब से आप हर महीने इसी तरह से पीएफ में कंट्रीब्यूट करें, कभी पैसा ना निकालें, तो 58 होने पे आपको कितने रुपए पीएफ के अंदर से मिलेंगे। ठीक है जी, समझ गए। अब जरा चलते हैं इस अकाउंट को देखते हैं। ये अकाउंट में अभी हमारे पास 78,000 है। अब हम जाते हैं कैलकुलेटर पे, ईपीएफ कैलकुलेटर पे जाते हैं। कैलकुलेटर में आपको नजर आएगा अप्रोक्सीमेट ईपीएफ बैलेंस एट एज ऑफ 58 69 लाख, लगभग 70 लाख रुपए मिलने का दावा यहाँ किया जा रहा है। और ये दावा किस हिसाब से किया जा रहा है, इसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे ये कैलकुलेटर बना हुआ है कि अगर किस हिसाब से इन्होंने ये डिसाइड किया है कि इतने रुपए आपको मिलेंगे। तो आप अपने भी कैलकुलेटर को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपकी मेंबर आईडी है, नाम है, ये इम्पोर्टेंट अभी के लिए नहीं है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आज के दिन में आपका कितना बैलेंस है। तो ये मेंबर का जो बैलेंस है वो है ये हमारा 73,000 आज के दिन में बैलेंस है। इसकी बेसिक सैलरी जो मानी गई है वो है 6,492 रुपीज़ मानी गई है। आपके वेजेस यहाँ पे कितनी है वो आप ज़रूर से देखिए। ज़्यादातर लोगों की वेजेस जो है मैं मानता हूँ कि 15,000 होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अल्टर करना चाहूँ, मैं यहाँ पे कहना चाहूँ ये मेरी 6,400 नहीं, मेरी यहाँ पे वेजेस 15,000 होंगी। और यहाँ कहता है कि आपके हर साल कितनी तनख्वाह बढ़ने वाली है। तो मैं मानता हूँ कि मेरी 10% नहीं बढ़ेगी, मेरी 8% बढ़ेगी। ठीक है, फिर मेरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी वर्तमान एज 27 है और आप 58 में रिटायर होंगे। और अगर पीएफ संस्था इसी तरह से 8.1% का ब्याज देती रहती है तब आपका कितना बनेगा। तो देखिए अभी हमने 69 लाख देखा है ना। अब मैं यहाँ कैलकुलेटर पे बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे ये अमाउंट हो गया 1,12,43,229 रुपये बन गए। तो यहाँ पे इस अनुमान को जब हम रिवाइज कर देते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो है 15,000 बेसिक होने वाला है, या फिर मानो 15,000 को मैं बढ़ा के अब मानो कि ये 27 के हैं, तो हो सकता है ना कि 10 साल मान लो 37 के जब ये हो गए तब भी 15,000 थोड़े होगा, तब तो 25,000 होगा। तो 25,000 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। तो ये समय के साथ कैलकुलेशन बदल सकती है। आज अगर 15,000 है और हर महीने इनकम 8% के हिसाब से बढ़ रही है। 8% मतलब क्या हुआ, जैसे मानो कि आज आपकी 2024 25 26 में आपकी उम्र जो सैलरी है वो 10,000 है। अगले साल जो है जनवरी 2026 जब आएगा तो मान लेते हैं आपकी सैलरी 10,000 की जगह 11,000 बन गई। तो इस बढ़त को ये यहाँ पे जो 8% के हिसाब से दिखा रहा है। वैसे ये कितनी बढ़त हुई, तो ये 10% की बढ़त हुई। तो 10% की बढ़त के हिसाब से यहाँ ये कैलकुलेशन बन रही है। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बैलेंस आपको मिलेगा रिटायरमेंट पे, जो कि ज़्यादातर केसेस में करोड़ों में ही होगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि आपके कितने भी आप और ज़्यादा कितने साल आप कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को देख के आप अपना वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कितने सीखने को मिला है ज़रूर मेरे को कमेंट में बताएं।
ये चैनल को सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचेगी और यही इस चैनल का उद्देश्य है। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।